ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपी श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग शिक्षा अष्टकम में चल रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन जो कि जीव को 7 प्रकार के फल देकर के कृतार्थ करने वाला शास्त्र में अनंत विस्तार है। मतलब कोई गिन नहीं सकता, कोई मर्यादा में बांध नहीं सकता कि इतना ही शास्त्र है। और उन शास्त्रों में 2 ही प्रकार के उपदेश दिए हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसको कहते हैं, करने को कहते हैं विधि और नहीं करने को कहते हैं निषेध। लेकिन हम सब कलियुगी जीव हैं। कलियुगी जीवों की सामर्थ्य इतनी ज्यादा नहीं है कि इतने विस्तार को अपने जीवन में अंगीकार कर सकें। तो फिर भगवान ने कृपा करके क्या किया, हमें ये 8 श्लोक मात्र दिए हैं। पूरा दिन रात इन श्लोकों को गुनगुनाते रहना चाहिए। इन श्लोकों को 8 श्लोकों को तो कम से कम पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना चाहिए। सुबह दोपहर शाम कहीं प्रवचन वगैरह दें तो कोई ऐसा दिन नहीं जाए जिस दिन कि हम इन 8 श्लोकों को न दोहराएं। इन 8 श्लोकों में सब कुछ भरा पड़ा है। इसलिए पहला श्लोक जिसकी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और कितना विशेष है, हम सभी ने समझा है। जो संसार में लोग इस दिशा की ओर कभी कोई सोचता ही नहीं। संसार में बस एक ही दिशा की ओर लोग अंधे होकर के बहिर्मुखता कहते हैं उसको, बहिर्मुख जीवन की ओर जीते चले जाते। अंतर्मुखता किसी के दिमाग में आती ही नहीं। अंतर्मुखता मतलब अंदर की ओर थोड़ा झांकना, और अंतर की ओर श्री कृष्ण संकीर्तन हमें दिखा सकता है। हमारी आंखें स्वयं से अपनी आंखों को नहीं देख सकती। हमारी नाक स्वयं से अपने अंदर की गंदगी को नहीं सूंघ सकती। हमारे कान अंदर के पेट में क्या आवाज आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। हमारी जीभ अंदर के स्वाद को नहीं चख सकती। अगर अंदर के स्वाद को चखे तो फिर जीभ आदमी पागल हो जाएगा। इसलिए हमारा एक एक इंद्रिय अंदर की ओर जाकर के कुछ कर ही नहीं सकती।
और जबकि सारा खेल अंदर ही है, इसलिए अंदर की ओर जाने में केवल श्री कृष्ण संकीर्तन ही समर्थशाली है। श्री कृष्ण संकीर्तन हमें अंदर का सारा ज्ञान करा देता है। तो जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि अंदर का ना केवल ज्ञान कराता है, सारे कार्य भी अंदर के श्री कृष्ण संकीर्तन ही करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मार्जित कर देता है, सब साफ सुथरा दिखने लगता है। जैसे हमने घटना बताई थी कि खिड़की हमारी गंदी है, पड़ोसन अपनी गंदी चादर को नहीं सुखा रही है। अगर खिड़की साफ कर दी जाए तो हमें चादर अच्छी दिखाई देगी। ऐसे चित्त साफ कर दिया जाए, सब झंझट खत्म हो जाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम अम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्व आत्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। एक एक शब्दार्थ हमने बता चुके हैं और ये श्लोक पूरा कर चुके हैं। और इन श्लोकों का उच्चारण करते समय हमारे दिमाग में ध्यान आना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ साधन की महिमा है कि संसार में सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, कुछ भी पाने का उपाय क्या है, सबसे बेस्ट उपाय क्या है। बेस्ट उपाय है श्री कृष्ण संकीर्तन। तो ये तो बड़ा दुर्लभ होगा भाई। बोले दुर्लभ नहीं, सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी सबसे सुलभ है। दूसरा श्लोक की भी हम चर्चा कर चुके हैं। नाम नामकारी बहुधा, जो नामकारी भगवान जिनके बहुत सारे नाम हैं, निज सर्वशक्ति अपनी सारी शक्तियां तत्र अर्पिता उसमें अर्पण कर दिया है। नाम नामकारी बहुधा, जिनके बहुत सारे नाम हैं, जो भगवान बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे नामों की अपनी अपनी शक्ति उस स्वरूप की उस नाम में अर्पण कर दी। नियमिता स्मरणे न कालः, कोई भी स्मरण आदि का नियम कानून नहीं रखा। कोई योग्यता की प्री क्वालिफिकेशन डिसाइड ही नहीं दिए करके दिया कि भाई ये योग्यता चाहिए। संसारी दृष्टि से देखा जाए तो नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा। अरे देखो तो सही, आपकी कैसी विशेष कृपा है। भगवान ममापि, आपकी प्राप्ति करने में समर्थ बनाते हुए भी, ऐसी अद्भुत कृपा होते हुए भी दुर्दैव, मेरा दुर्दैव है। ईदृशी यहा, ईदृशम, देखो तो सही मेरा दुर्दैव कैसा है। यहा अजनी न अनुरागा, मेरा जन्म नहीं हो पाया अनुराग का। आपके इस नाम में मेरा अनुराग नहीं हो पाया। किस कारण से? दुर्दैव के कारण से। दुर्दैव क्या है? एक ही दुर्दैव है, वो है नाम अपराध। 10 नाम अपराधों की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे आप तीसरे श्लोक पर थोड़ा बढ़ेंगे। तीसरा श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है। दूसरा श्लोक बोले सर्व सुलभ है, नाम सर्व सुलभ है। पहला श्लोक सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरा श्लोक सर्व श्रेष्ठ साधन होते हुए भी दुर्लभ नहीं है, सबके लिए सुलभ है। ये दो बातें बताने के पश्चात फिर तो आदमी को नाम जपने में तुरंत लग जाना चाहिए। बोले लगने से पहले एक तीसरी बात को भी ध्यान रखना चाहिए जो तीसरे श्लोक में बताया गया है। पहले तो महिमा बता दिया, भाई देखो क्या क्या देने वाला है। फिर आपको कहीं आना जाना नहीं है, कोई कीमत नहीं देनी है, आपको कोई खेत नहीं बेचना है, कुछ नहीं करना है, ये नाम सबके लिए सुलभ है। लेकिन फिर भी एक सावधानी बताई गई है कि इसको करना कैसे है। एक सावधानी तो दुर्दैव की घोषणा कर दिया था कि दुर्दैव अगर नहीं जाएगा तो तुम्हें ये फल नहीं प्राप्त होगा। अब दुर्दैव जाए कैसे? दुर्दैव को निकालने के लिए, नाम अपराध को निकालने के लिए तीसरे श्लोक में अब पद्धति बताया कि इस नाम को अपनाया कैसे जाना चाहिए, इस नाम को जपा कैसे जाना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है। बहुत सुंदर श्लोक है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम
अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। बस 4 योग्यताएं चाहिए, 4 योग्यताएं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हम नाम अपराध से बचना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये 4 योग्यताएं होंगी तो बचेंगे, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। लाख सोच सोच करके मर जाएंगे लेकिन नाम अपराध हुए बिना बच नहीं सकते। तो निरपराध जपने वाले व्यक्ति का लक्षण बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति ने अगर दुर्दैव को समझ लिया और उसने बचने का अपना प्रयास करना चालू कर दिया तो उसका ऐसा लक्षण बन गया। पहला लक्षण क्या है? तृणात् अपि सुनिचेत। तृण माने पत्ता। किसका पत्ता होता है? बोले घास का पत्ता होता है, भूसे का पत्ता होता है, उसको तृण कहलाते हैं। तृणात् अपि, तृण से भी ज्यादा, तृण के बराबर नहीं, तृणात् सम नहीं, तृणात् अपि, तृण से भी ज्यादा। सुनीचेन, नीच मतलब निम्न स्तर पर, सुनीचेन मतलब और अच्छी तरह से नीचे चले जाना। तो बोले तृण से भी अधिक नीचे जाने का मतलब क्या होता है? बोले तृण को कहा जाता है सर्वदलित। दलित मतलब जिसको सब दमन करते हैं, जिसको सब धुतकारते हैं, जिस पर सब पैरों से चलते हैं, उसको कहते हैं दलित करना। मतलब निम्न मानना किसी के द्वारा, उसका एक प्रकार से। हाँ, दलित दमन समझ रहे होंगे आप लोग, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। रौंदना, कि पैरों से कोई भी व्यक्ति कोई परवाह नहीं करता, अरे यहाँ तिनका है, देखो देखो तिनका कहीं दब ना जाए, ऐसा कोई सोचता है क्या? चींटी तक का सोचते हैं लेकिन तिनके का कोई नहीं सोचता है। इसलिए तिनके पर तो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सब अपना रौब झाड़ते हैं। तो उसको कहते हैं सर्वदलित। कुछ लोगों द्वारा दलित नहीं है, सर्व, सब जीवों के द्वारा उस पर पद संभान किया जाता है, उस पर पैर चलाए जाते हैं, उस पर पैर रखा है और वो बेचारा दब जाता है, उसको कहते हैं तृण। बोले व्यक्ति को इस मार्ग में चलने से पहले अपने आप में ये सोचना पड़ेगा कि वास्तव में मेरे जीवन में मेरे और भगवान के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है अहंकार की। ये अहंकारी है जो कि अविद्या के बाद आ जाता है। ये अहंकार के ही बाद काम आता है। अगर अहंकार ही नहीं है तो काम आएगा ही नहीं। और काम के बाद क्रोध आ जाता है, और काम के बाद लोभ भी आ जाता है, और क्रोध के बाद फिर ईर्ष्या भी आ जाती है, और लोभ के बाद फिर मद भी आ जाता है, और फिर इन सब चीजों को और आगे बढ़ाने के लिए फिर कपट भी आ जाता है। कि जितने भी दोष हैं ये सब काम से आते हैं। और काम कहाँ से आता है? बोले काम अहंकार से आता है। इसलिए अहंकार ही काम बनता है, अहंकार ही क्रोध बनता है, अहंकार ही लोभ है, अहंकार ही मद है, अहंकार ही मात्सर्य है, अहंकार ही कपट है, अहंकार ही मोह है। जो कुछ भी है सब और सब केवल और केवल अहंकारी है और कुछ नहीं। इसलिए अहंकार कैसे जाएगा? बोले ये दीनता से जाएगा, ये विनम्रता से जाएगा। अगर जीवन में विनम्रता होगी तो अहंकार खत्म है, अगर विनम्रता नहीं है तो अहंकार सिर पर चढ़ के बोल रहा है। इसलिए दीनता आ जाए, उसके पश्चात फिर इसे बनाए रखना होता है। ये नहीं कि एक दिन के लिए दीनता आ गई और फिर अब कोई चिंता की बात नहीं, बोलो फिर से अहंकार भी आ जाता है। अहंकार जाने के पश्चात फिर से कब अहंकार आ जाएगा, इसको देर नहीं लगती।
इसलिए हर समय व्यक्ति अगर अपने आप को दीन मान के चले, तो दीन मान के चलने का मतलब क्या है? छोटा बनना। छोटा बनने का मतलब क्या है? सबको प्रणाम करना। क्योंकि स्वयं छोटा है तो बाकी सब बड़े हैं, बाकी सब बड़े हैं तो सबको प्रणाम करेगा। प्रणाम करने का मतलब फिर तो झुक झुक करके सबको दंडवत प्रणाम करता रहेगा। और इतना छोटा बन जाना चाहिए कि फिर तो आदमी दंडवत से उठे ही नहीं, क्योंकि सर्व दलित पेड़ तिनके से भी ज्यादा, क्या तिनका कभी उठ जाता है क्या? प्रायः तिनका नीचे ही दबा ही रहता है। और या थोड़ा बहुत उठता है, दूसरा आता है इतनी देर फिर से दबा देता है, तीसरा आता है फिर से दबा देता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बोले हमें उससे भी ज्यादा झुकना है, उससे भी ज्यादा झुकना है, मतलब फिर तो लेट ही जाना है, फिर उठना ही नहीं कभी। क्योंकि तृणाद अपी सुनीचे, महाप्रभु बता रहे हैं, इतना विनम्र होना, तो फिर कैसे भैया चलेंगे फिरेंगे? क्या कर, कुछ चलना फिरना सब बंद करके फिर क्या किया जाए? पत्थर पत्थर बांध करके लेट जाना है क्या पूरी तरह से? फिर इतना झुके रहना है क्या? बोले नहीं, इतना झुकने का भी अर्थ नहीं है। क्योंकि ऐसे अगर मेरे जैसा कोई, हाँ आप ऐसे झुके रह सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर ऐसे झुकेगा तो उस झुकने में भी एक नया रास्ता ढूंढ लेगा। इसलिए शास्त्र कहता है, बोले झुकने झुकने के भी कई तरीके होते हैं। इसको कहते हैं नवन नवन बहु अंतरा। नवन मतलब झुकना, नवना। बोले नवन नवन बहु अंतरा, नवन नवन बहुवान। अर्थात नवने के भी तरह तरह के उपाय हैं। बोले जैसे, बोले ये तीनों बहुत ही नवे, जैसे चीता चोर कमान। जैसे आपने चीते को अगर कभी शिकार करने से पहले देखा हो, तो चीता कितना झुक करके चलता है, एकदम से दंडवत वाली पोजीशन बना लेता है वो। हाथ पैर पूरे आगे निकाल करके चिपक करके जमीन से थोड़ा 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 चल के फिर चिपक जाता है, फिर दो कदम चलता फिर चिपक जाता है, फिर दो कदम चलता फिर चिपक जाता है। लेकिन अटैक इतना ताकतवर होता है कि सामने वाले का फिर राम नाम सत्य ही कर देता है। ये भी एक झुकना है जो आप लोग नहीं जानते। इस कला को मैंने बहुत अभ्यास किया है। मैं एक्सपर्ट हूँ इस मामले में, दूसरे व्यक्ति को सीधा टपका देने का। लेकिन आप लोग बोलना नहीं किसी को, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी मेरे को। प्रभु जी पता नहीं कितने मर्डर किया आपने, क्या कर सकते हैं अभी। एक दूसरा झुकना भी है, उसको कहते हैं चोर। चोर बहुत झुक झुक के चलता है। वो भी पीछे वाले पैरों को पूरा लेटा करके आगे वाले कोहनियों से कई बार छत को नापता है। क्योंकि अगर खड़ा होकर के चलेगा तो अड़ोसी पड़ोसियों को, नीचे वालों को, किसी न किसी को कहीं ना कहीं दिख जाएगा। चतुर्मास मास का ही समय था, हम छोटे से थे। आंगन था हमारे घर में, और मुर्गेली लगी हुई थी छत पर। तो मेरी दादी चतुर्मास के समय में जमीन पर सोती थी। तो जमीन पे सोई हुई थी, हम उनके पास सो जाते थे। दादी पोते का बड़ा प्यार होता है आपस में। तो हम पास में सोए हुए थे, तो दादी की नजर आंगन से ऐसे ऊपर जा रही थी सोते हुए। बरामदे में सोई हुई थी नीचे जमीन पर। जमीन पर सोने के कारण उनको ऊपर मुर्गेली दिख रही, तो मुर्गेली में दिख रहा है कोई व्यक्ति की गर्दन दिख रही है, और धीरे धीरे ऐसे झुक रहा है, वो चल रहा है। तो दादी को समझ आ गया चोर है लगता है, तो दादी डंडा लेकर के अकेली चढ़ गई। जैसे ही दरवाजा खोला, चोर इतना जोर से भागा, एक छत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, पूरे गांव की छतें नाप दी उन्हें उसने। भाग भाग करके जान बचा करके भागा बेचारा। तो अगर वो चोर थोड़ा सा झुकना सीख लेता तो शायद सफल हो जाता। लेकिन उसने तो मुड़गेली से अपनी गर्दन दिखानी थी ना। गर्दन कलम होते होते बच गई उसकी। लेकिन जो एक्सपर्ट चोर होते हैं, वो बहुत छुपे रुस्तम होते हैं, वो बहुत झुक झुक करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का सर्वस्व छीन लेते हैं। इसे कहते हैं चोर का झुकना। एक तीसरा झुकना भी है, उसको कहते हैं कमान। कमान मतलब धनुष। धनुष को आप जितना बेंड करोगे, जितना प्रत्यंचा खींचोगे, उतना ही वो बेंड हो जाएगा। और जितना ज्यादा बेंड होते हुए चलेगा, उतना ही उसमें बाण को तेजी से फेंकने की ताकत आ जाती है। इसलिए वो जितना ज्यादा झुकेगा, उतना ही ज्यादा घाव देगा सामने वाले व्यक्ति। ये तीन प्रकार का झुकना
जो आप नहीं जानते, ये भी एक झुकना है, जो तीनों ही कलाएं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक चौथा झुकना है जो मुझे नहीं आता। चौथा झुकना है, उस झुकने में ऐसा नहीं है कि वो झुक करके पूरी तरह से दंडवती लेटा ही रहेगा। बोले उसे वो झुकना नहीं कहता। अब देखो झुकने में भी अंतर आ गया ना। तो फिर झुकना किसको कहा जा रहा है कि तृणादपि सुनिचेन, एक तिनके से भी ज्यादा सुनीच, मतलब अपने आप को निम्न समझना। ये तो अपने आप को बहुत ज्यादा हीन समझने जैसी बात नहीं आ जाएगी? हीनता का इतना ज्यादा विचार आ जाएगा तो बेचारा करेगा क्या? फिर वो तो किसी के सामने कभी सिर ही नहीं उठा सकता। इसका अर्थ ये नहीं। एक राजा भी तृणादपि सुनिचेन हो सकता है, एक राजा भी, है ना। वैसे सारे संसार का सम्राट जैसे महाराज युधिष्ठिर, सारी सप्तद्वीपमयी धरती के सम्राट अम्बरीश महाराज, सारी धरती के राजा परीक्षित महाराज, ऐसे ऐसे लोग हुए, ये लोग सम्राट होकर के भी तृणादपि सुनिचेन इन्होंने आदर्श स्थापित करके दिखा दिया। अर्थात राजा बन करके भी आदमी ऐसा झुका हुआ सिद्ध हो सकता है। और कोई भिखारी बेचारा नग्न हो गया है, उसके ऊपर तन पे फटे कपड़े भी नहीं है, और उस स्थिति में दे जा भैया 2 रुपया, दे जा भैया, आज 2 दिन से भोजन नहीं किया, 2 दिन, ऐसा लगेगा बहुत विनम्र है, बड़ा झुका हुआ है, प्रणाम कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तृणादपि सुनिचेन हो सकता है वो सारे संसार का अहंकार उसी ने इकट्ठा कर रखा हो अपने पास, घोर अहंकारी हो सकता है। इसलिए कौन व्यक्ति ऊपर से शरीर के द्वारा इस प्रकार के आचरण को शो कर रहा है, उस पर निर्भर नहीं करता। इसका वास्तविक तथ्य क्या है? बोले विरक्ति जनित स्वाभाविक दीनता। कैसी दीनता, कैसी विनम्रता? बोले विरक्ति जनित स्वाभाविक दीनता होनी चाहिए। हमारे चित्त में विरक्ति आ जाए, और उस विरक्ति से पैदा हो जाए क्या? विरक्ति से जनित एक स्वभाव पैदा हो। विरक्ति से एक पैदा होगा स्वभाव, कैसा? बोले दीनता का। विरक्ति जनित स्वभाव, स्वाभाविक दीनता। बोले हाँ, विरक्ति जनित स्वाभाविक दीनता ये निरपराध व्यक्ति का लक्षण है। अगर दुर्दैव को ये मिटा करके जप करना चाहता है तो उसको विरक्ति जनित स्वाभाविक दीनता वाला राजा बनना चाहिए। तो बोले ये कैसी बात है, राजा तो भोगी होता है और आप विरक्ति की बात कर रहे हैं? बोले हाँ, राजा भोगी प्रतीत हो सकता है, लेकिन राजा विरक्ति जनित दीनता को भी धारण कर सकता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो विरक्ति का अर्थ क्या है? तृणादपि का विरक्ति से क्या लेना देना? बोले तृणादपि का, अब देखते चलो, भक्ति का अर्थ होता है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। बोले उपाधियों से मुक्त होना। तो व्यक्ति मैं करता है, और मैं दुनिया भर की उपाधियों से घिरा रहता है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं प्रजा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं हाँ चीफ इंजीनियर हूँ, ऐसे मैं प्रधानमंत्री हूँ। दुनिया भर की मैं मनुष्य हूँ ये भी सोच रहा है कोई व्यक्ति, तो भी अहंकारी है। ऐसे मैं कम करते 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 करते, बोले मैं एक तिनका हूँ। तिनका भी बड़ा वाला सोच रहा है तो भी उतना अहंकार है। बोले मैं भी एक छोटा सा तिनका हूँ। बोले उतना छोटा सा तिनका सोचना भी अहंकार है। क्योंकि ये संसार में जितनी भी उपाधियां हैं, इन सब उपाधियों को जड़ उपाधि कहते हैं। जड़ उपाधि मतलब जड़ अहंकार से अपने आप को आइडेंटिफाई करना।
तो मैं कुछ भी मान रहा हूं तो मेरी वो जड़ता है, जबकि आत्मा जड़ है या चेतन है? बताओ। आत्मा तो चेतन है, आत्मा तो जड़ है ही नहीं। तो ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, ना मैं राष्ट्रपति हूँ, ना मैं मुख्यमंत्री हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना मैं पार्षद हूँ, ना मैं कलेक्टर हूँ, ना मैं कोई राजस्व प्रमुख हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा होते 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 फिर मैं ना मनुष्य हूँ, फिर मैं ना मनुष्य में फिर मैं छोटा बालक हूँ। मैं छोटा बालक से भी छोटा 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 होते होते बोले मेरी सत्ता, बोले मैं जड़ ही नहीं हूँ। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो मैं एक तिनका भी कैसे हो गया? ऐसे अहंकार को मिनिमाइज करते 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 अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी आ जाती है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, तो मेरे पास जो कुछ भी सत्ताएं हैं संसार में जो जड़ता से जुड़ी हुई हैं, भाई मैं जड़ वस्तु में कुछ हूं ही नहीं। मैं तिनका भी नहीं। तिनका भी तो अपने आप में थोड़ा जड़ है, उसकी अपनी सत्ता तो है। कैसी सत्ता है? बोले जड़ सत्ता है। बोले मेरे अंदर मैं लेश मात्र भी अहंकार को स्वीकार नहीं करना चाहूंगा। मेरे अंदर बोले जरा सा भी तिनके की भी जड़ता मैं क्यों स्वीकार करूं जब मैं जड़ हो ही नहीं? तो इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तो हाँ, एम्बिशन को खत्म करने वाली बात है। एम्बिशन को खत्म करने वाली बात नहीं, बीमारी खत्म करने वाली बात है। ये बीमारी है कि मैं अपने आप को जड़ समझ रहा हूं, और ऐसा समझते समझते तिनके के बराबर भी अगर जड़ता का भाव है चित्त में, तो समझ लो अभी हमारे अंदर अब जड़ता का भाव है। तो जड़ता के स्तर पर मैं भोग की वासना मेरे अंदर जागृत हो जाएगी। अगर मैं अपने आप को जड़ संसार के स्तर पर अगर डॉक्टर समझूंगा तो डॉक्टर के स्तर पर भोग चाहूंगा। प्रधानमंत्री समझूंगा तो प्रधानमंत्री के स्तर का भोग चाहूंगा। कामना अपने आप ही पैदा हो जाएगी। पार्षद समझूंगा तो पार्षद का एक अपना टौर होता है, हाँ प्रधानमंत्री के जैसा नहीं होता। लेकिन सब अहंकार अपने अपने स्तर के उसको प्रेरित करते हैं। अब जैसे मैं राजा हूं तो रानी की याद आएगी कि नहीं आएगी? जब राजा ही नहीं हूं तो रानी की याद क्यों आएगी? जब मैं राजा ही नहीं तो खजाने की याद आएगी कि नहीं आएगी? जब मैं राजा ही नहीं तो खजाने की याद क्यों आएगी? जैसे ही मैं कुछ समझूंगा तो मेरे को जड़ भोग अपने आप प्रेरित करेगा। अगर मैं समझ रहा हूं मैं इस घर का मुखिया हूं तो मेरे को घर का भोग प्रेरित करेगा। ये मेरा घर है, इस घर को मैं जैसे भोगना चाहूं वैसे भोगूंगा, और मुझे अपने आप ही भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि मैं पति हूं। पति का अहंकार पत्नी के प्रति आकांक्षाएं पैदा कर देगा। इसलिए जहां तक मेरी जड़ता है वहां तक मेरे अंदर वासना है, वहां तक मेरे अंदर विरक्ति नहीं है। बोले मेरे अंदर अगर मैं जड़ता को पूरी तरह से ये समझते हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, सबसे पहली शुरुआत इसी समझ को विकसित करने की होती है। भाई तुम शरीर ही नहीं हो, तुम तिनके भी नहीं हो। जड़ता तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल है ही नहीं, और तिनका थोड़ा जड़ तो होता है। कई बार वो तिनका इतना ताकतवर बन जाता है कि कहावत बन जाती है, बोले डूबने को डूबते को तिनके का सहारा। संसारी दृष्टि से, क्योंकि तिनका डूबने के लिए तैयार थोड़ी होता है, वो तो एकदम तैरता है। इसलिए संसार में एक दृष्टि से, संसारी दृष्टि से देखा जाए तो डूबते को तिनके का सहारा वो एक पॉजिटिव कहावत है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो डूबने के लिए तिनका ही काफी है। बोले आध्यात्मिक स्तर से देखा जाए तो अहंकार अगर तिनके के बराबर भी है तो बोले वो भी डुबो देगा, निश्चित डुबो देगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनिचेन, कोई अहंकार चाहिए ही नहीं। अहंकार नहीं है तो कोई भोग चाहिए ही नहीं। जब भोग नहीं है तो फिर विरक्ति लानी ही पड़ेगी। तो विरक्ति से जनित स्वाभाविक दीनता, और वो दीनता कैसी हो? मैं कुछ हूं ही नहीं संसार का, तो फिर मैं भोग के प्रति क्यों आसक्ति अपनी दर्शाऊं? अब भोग दो प्रकार का होता है, आपने देखा होगा। देखो क्या भोग भोग रहा है, आनंद ले रहा है, वाह, भक्ति हम कर रहे हैं,
और ये दारू पीते हुए भी, उल्टे काम करते हुए भी इस पर खूब पैसे की वर्षा हो रही। भाई क्या भोग है इसके, मानना पड़ेगा। और किसी को कोढ़ हो जाए, कोई बीमार है बेचारा, कोई बुढ़ापे में हाय राम करके जीवन जी रहा है, उसको भी देख करके क्या बोलते हैं, भोग भोग रहा है, अपने भोगों को भोग रहा है। उसको भी तो भोग ही कहते हैं। बोले दोनों ही स्थिति में भोग भोगने पड़ते हैं। तो दो प्रकार के भोग हो गए, एक सुख रूपा भोग होता है, एक दुख रूपा भोग होता है। तो दुख रूपा भोग कैसे होता है, बोले अभाव। सबसे पहले अपने मन में वो अलग अलग चीजों का अभाव सोचता है, अरे यार ये बड़ी गाड़ी कब आएगी, ये बड़ा मकान कब मिलेगा, मेरे को बंगला कब मिलेगा, मेरे जीवन में यही काली कलूटी लिखी थी, शायद गोरी चमड़ी वाली कोई मिल जाती। अभाव। तीन तीन चार चार लड़कियां हो गई, लड़का हो ही नहीं रहा है, अभाव। एक ही मंजिल का मकान है, दो मंजिल का होता तो मोकड़ी हवा खाता, अभाव। मकान है लेकिन भैया पार्किंग के लिए जगह नहीं है, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खरीद करके खड़ी करके आना पड़ता है, अभाव। क्या करें भाई, मकान है लेकिन सामने गली इतनी छोटी है, सांस लेना दूभर है, अभाव। काश सामने ही मंदिर हो जाता हमारे, लेकिन क्या करें सामने मुसलमान का घर बन गया है, क्या कर सकते हैं, अभाव। ऐसे दुनिया भर के अभावों से व्यक्ति घिरा रहता है और उस अभाव का भोग भोगता है, उसको कहते हैं दुख रूपा भोग। ऐसे ही संसार में कौन व्यक्ति है जो अपने जीवन में अलग अलग रोगों से ग्रसित नहीं है। किसी को आंखों का रोग, तो किसी को बैकबोन का रोग, तो किसी को घुटने का रोग, तो किसी को नाक का रोग, तो किसी को ऐसी तरह तरह की बीमारियां। बाप, कोई ऐसा है जिसको कुछ ना कुछ बीमारी ना हो। बोले रोग क्या है, बोलिए अभाव के कारण ये भी रोग है, ये रोग भी एक कष्ट है। बोले ये भी भोग है, ये भी भोग भोगने के लिए आदमी विवश होता है। तीसरा है शोक। काश ऐसा कर लेता मैं पहले ही तो, लेकिन कर नहीं पाया। पहले ही ऑफर आया था, मैंने उसको ठुकरा दिया क्योंकि वो कम दहेज में पैसा दे रहा था, ये दहेज में ज्यादा पैसा दे रहा था, लेकिन गुण 32 के 32 बिगड़ गए। राक्षसी गुण मिल गए एक दूसरे के साथ, आए दिन रोज कलह कलेश होती है। वो जितना दहेज में आया था उससे तो 4 गुना खर्चा भी हो गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते। लेकिन क्या करूं, मैंने उस पहले वाले रिश्ते को ठुकरा दिया था। ऐसे आदमी शोक करता रहता है, शोक का भी भोग है। एक होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे का भी कष्ट होता है। तो कुल मिलाकर के ये 4 चीजों के कष्ट होते हैं संसार में। मान लो किसी का बुढ़ापा नहीं आया और शोक भी नहीं कर रहा है, किसी को रोग भी नहीं है, लेकिन क्या करे अभी, दूसरा रसगुल्ला खा रहा है, इसके सामने है ही नहीं। अभाव का ही कितना बड़ा लिस्ट है। क्या संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो सारी संसार की संपत्ति का मालिक हो? कोई नहीं। तो चाहे अभाव 10 पैसे का हो या 10 लाख का हो या 10 करोड़ का हो, अभाव तो अभाव है। इसलिए संसार में कोई सुखी है ही नहीं। आइडियली देखा जाए, दिख रहा है बस ऊपर से। ये 4 चीजें हैं, अभाव, रोग, शोक और बुढ़ापा। बहुत कष्ट है और इसका भोग हमें भोगना पड़ता है। दूसरा, एक सुख रूपा भोग भी होता है। सुख रूपा भोग में क्या है, हाँ पैसा है साहब, पॉकेट में पैसा है, बैंक में पैसा है, लोगों पर ब्याज पे पैसा दे रहे, पगार बाद में आती है, ब्याज पर पहले चढ़ा देते लोग। दूसरों से उधार लेंगे, भैया मेरे को जरूरत है, थोड़ा सा 4 पैसा दे दे। क्यों भैया, तेरी पगार तो आई थी लेकिन मैंने ब्याज पे चढ़ा दिया। भाई बात तू बहुत होशियार निकला। खुद के पैसे वो ब्याज पर चढ़ा रहा है, दूसरे लोगों से हाँ पैसा ले रहा है, लोग ऐसा करते हैं। तो पैसे से क्या होता है, आदमी अपने आप में बड़ा सुख का अनुभव करता है। कुछ भी सही, पैसा है ना अपने पास, कोई टेंशन नहीं, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, पैसा है खो।
दूसरा सुख होता है स्वास्थ्य का सुख होता है, बढ़िया एकदम, पेट ना आगे निकल रहा है ना अंदर जा रहा है, एकदम सिस्टमेटिकली बढ़िया है, पेट बहुत बढ़िया है, बाजुओं में भी बढ़िया ताकत है, दिख रहे हैं भाई सेप्स वगैरह सब बढ़िया, पैर भी एकदम सींकों पर नहीं खड़ा है आदमी, अट्ठे इकट्ठा, फाउंडेशन भी बढ़िया है। कई बार लोग पेट भारी होता है और फाउंडेशन पतला सा होता है, ऐसा लगता है दो बांस के ऊपर चल रहा है। कई बार लोगों के पैर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं लेकिन ऊपर का शरीर पतला होता है। ये कॉम्बिनेशन मिलना भी बहुत कठिन हो जाता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सुडौल शरीर, अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर। शरीर स्वस्थ नहीं मिलता, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी के पास स्वस्थ शरीर है, कई बार लोगों का सब स्वस्थ शरीर होता है लेकिन ताकत नहीं होती। शरीर स्वस्थ है लेकिन ताकत नहीं। बोले किसी के पास ताकत भी है, अन्य ताकत भी है उसके पास, बाहुबल भी है, धन बल भी है, लोगों का बल भी है, तपस्या का बल भी है। ये सब अगर बल है किसी के पास तो व्यक्ति को बड़ा सुख का अनुभव होता है। वो पकड़ करके किसी व्यक्ति को उसके सामने आते ही सब चलायमान हो जाते, ओ देखो, ज्यादा ऐसे भिड़ने का नहीं, साइड से निकल जाने का, प्रणाम कर देने का। जो बोलते हाँ भैया, बड़े भैया जरूर करेंगे, सब बड़े भैया होती रहती, जय जयकार होती रहती, क्योंकि सीना चौड़ा करके चलता है, धाक जमा करके चलता है, बल है, उसका एक अलग सुख मिलता है। एक और सुख होता है, उसको होती है विद्या का सुख, संसारी जड़ विद्या का सुख। संसार में सब क्या है, बोले बीएड कर लिया अब तुम टीचर बन गए, सब एमएड कर लिया है अब तुमने, पीएचडी कर ली, एमफिल कर लिया, लगा करके आदमी गेट पे टांग देता है। कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, उसको कोई फर्क नहीं, लेकिन अंदर से उसको अलग सुख मिलता है। गेट पर ये पढ़ के आया होगा पक्का, अंदर आया है ना मकान में, पढ़ के आया होगा पक्का, चाहे उसने पढ़ाई नहीं कुछ भी, बस ये पढ़ के आया होगा, इसको पता है मैं कौन। और वो अंदर आकर के पूछे अच्छा आपने पढ़ाई क्या की, तो बेचारा एकदम, अरे मैंने तो गेट पे टांग रखा फिर भी बेवकूफ़ी, पढ़ के ही नहीं आया। तो ये विद्या, ये भी चार चीजें हैं, धन का होना, स्वास्थ्य का होना, बल का होना और विद्या का होना। स्वस्थ शरीर है, दूसरा बेचारा डायबिटीज में सामने मर रहा है, और यहाँ डायबिटीज बिल्कुल अपने को है नहीं, और कोई व्यक्ति मिठाई का, अरे आप तो खा ही नहीं पाएंगे, ला 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 ला, मेरे को दे दे, कितना बढ़िया सुख मिलता है। ऐसी इच्छा होती है कि आस पड़ोस में जितने भी लोग हों सबको डायबिटीज हो जाए मेरे को छोड़ करके। नमकीन जब आइटम आ जाते हैं तो ऐसा लगता है सबको बीपी बढ़ जाए मेरे को छोड़ करके, क्योंकि नमकीन खा ही नहीं सकता। जैसे ही रस मलाई वगैरह कुछ ऐसा घी भी आ जाए तो ऐसा लगता है आसपास में सबको कोलेस्ट्रॉल हो जाए मेरे को छोड़ करके, अरे तुम नहीं खाना, मैं ही खाऊंगा इसको। ये भी अपना सुख है ना, कितना बढ़िया सुख होता है। तो ये चार प्रकार के सुख होते हैं जो कि भोग है ये भी, और चार प्रकार के दुख हैं जो कि वो भी भोग ही है। और ये दोनों भोग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कि एक ही टाइप का भोग भोगना पड़े। उसको सुख रूपा भोग भी भोगने को मिलता है और उसको दुख रूपा भोग भी भोगने को मिलता है। ये भोग दोनों के दोनों ही जड़ हैं, ये ध्यान देना होगा। ये जड़ अहंकार के कारण जड़ कर्म करने के फलस्वरूप ये जड़ भोग प्राप्त होते हैं जीव। तो पूर्व में या वर्तमान समय तक जो भी हमने कार्य किए हैं और जो बन करके जो इकट्ठे हो गए थे और अब प्रारब्ध आकर के हमारे सामने आ गए हैं, तो सामने आकर के हम उनको भोगने के लिए बाध्य हैं। जब हम उनको भोगते हैं तो ये हमारी मजबूरी हो जाती है, और हम भोगते हैं तो हम जड़ भोगों को भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि जड़ अहंकार से घिरे हुए हैं और भोगने पड़ेंगे हमें।
लेकिन जब इन जड़ भोगों को लेकर के आदमी अंदर से अन्य मनस्क हो जाता है, ये सोच करके अरे ये तो मैंने बहुत गलती से पहले मिथ्या अहंकार के चलते मिथ्या कर्म किए, मिथ्या कर्मों के कारण ये जड़ भोग आ गए, चाहे सुख रूपा भोग आए या दुख रूपा भोग आए। अब इनको जैसे तैसे करके मुझे भोगना तो पड़ेगा भाई। दुख भी आ गया तो भी भोगना पड़ेगा, सुख भी आ गया तो भी भोगना पड़ेगा। लेकिन उसको ये ज्ञान रहना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मेरा जड़ता से कोई लेना देना है ही नहीं। जड़ भोग भी आ गया है तो इस शरीर को भोगना पड़ेगा, चलो भोग लेंगे। या सुख भी आया है तो चलो शरीर को आया है तो भोग लेंगे, अभी क्या करें। थोड़े से अन्य मनस्क होकर के भोगेंगे। जैसे कि हमारा इन दोनों चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं, फिर भी आके पटक गया तो ठीक है भैया, स्वीकार कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हमने कोरियर मंगाया है, तो कैसे उत्साह से लेने के लिए जाते, अच्छा ये है, कैसे उत्साह से जाते। एक है हमने मंगाया ही नहीं कुछ, आ गया है पहले का, कभी ऑर्डर फोर्डर हुआ होगा, आ गया, ठीक है भैया ले लेना, तू ले लेना, तू ले लेना, जिसको जैसा यूज करना है कर लो यार, छोड़ो। उसकी खुद की कहीं भी न दुख को लेकर के कोई टेंशन ले रहा है, न सुख को लेकर के बहुत अहंकारी बन रहा है, न दुख को लेकर के पूंछ नीची कर रहा है और न सुख को लेकर के पूंछ ऊंची कर रहा है कुत्ते की तरह। उसको इन सब चीजों से अब कोई लेना देना रहा ही नहीं, आ गया है ठीक है, अभी जैसे तैसे करे काटना है बस जीवन में, ऐसा सोच करके वो अपने आप में चेतन स्वभाव को समझता है कि मैं जड़ पदार्थ पहले समझ लिया मैंने गलती से, उसके कारण जड़ भोग आ गए। अब मुझे जड़ भोगों से विरक्ति चाहिए, दुख से भी विरक्ति और सुख से भी विरक्ति। हम क्या सोचते हैं, सुख से विरक्ति कोई विरक्ति समझते हैं। किसी ने हमें गाली दिया तो गाली किसको दिया, शरीर को दिया, मन को दिया, किसको दिया उसने। किसी ने गाली हमें दी तो हमारी गाली, उसकी गाली हमें लग कहाँ रही है, कहाँ ले रहे हैं हम उस गाली को। एक प्रकार से जड़ उपाधि पे ही तो ले रहे हैं। जो भी जड़ उपाधि, मेरे को गाली दी इसने, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को गाली दी मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, मेरे को गाली दी इसने, मैं इतना बड़ा पद पर बैठा हुआ हूँ। तो जो गाली दिया उस गाली को अगर उसने सोच लिया कि भाई मैंने कभी गाली किसी को दी होगी, वो प्रारब्ध बन करके मेरे सामने गाली आ गई है, मुझे इस गाली से अब कोई लेना देना नहीं, गाली से ही वैराग्य हो जाए, दे ले भैया तो। बोले तू गधा है, बोले बात ठीक कह रहा है यार, मैं महागधा हूँ, अनेक जन्मों से गधा हूँ। अब मेरे को अकल आई है भाई, अब गधे से बाहर आना है, कैसे आऊंगा, भगवान कृपा करे, मुझे अब गधे के स्तर पर कुछ नहीं कार्य करना है। कोई कहे आप बहुत महान है, तो महानता भी किसको दी जा रही है, जड़ता को ही दी जा रही है ना। तो महानता को लेकर के भी हाँ ठीक है, तुमने महान बोल दिया, मान लिया, चल ठीक है। कभी मैंने तेरे को महान बोला होगा, तू आ गया मेरी प्रशंसा करने के लिए, अभी मेरे प्रारब्ध के कारण, अच्छी बात है आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से फूलेगा नहीं, ना सिकुड़ेगा ना फूलेगा, एक चित्त के साथ ये समझते हुए कि मैं शरीर हुई नहीं, मैं जड़ हुई नहीं, मैं तो तृण से भी निम्न होकर के दूसरी दिशा में जाने वाला चेतन पदार्थ हूँ। उसको कहते हैं तृणादपि सुनिचिन, मतलब भोगों से विरक्ति आ जाए। तृणादपि सुनिचिन का अर्थ ये नहीं कि केवल दंडवती करके पड़ा रहे, भोगों से विरक्ति आ जाए। फिर चाहिए क्या उसको, जैसे ही पता चल गया कि मैं जड़ तिनके के बराबर भी नहीं हूं, तो मैं हूं क्या, बोले मैं छोटा सा अणु जीव हूँ, चेतन हूँ, चेतन में भी 10,000वां हिस्सा हूँ पॉइंट का, इसलिए मैं हूं तो छोटा ही। तो मुझे क्या करना है, मुझे चेतन वस्तु चाहिए। चेतनता में क्या चाहिए लक्ष्य, बोले भक्ति चाहिए। भक्ति कहाँ से मिलेगी, बोले भक्तों से मिलेगी। अब भक्त भी तो मेरे से बड़े हैं, भगवान भी मेरे से बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। उस स्थिति में मुझे क्या करना होगा, मुझे भक्तों के सामने दीनहीन होकर के मुझे भक्तों के सामने प्रणाम करना होगा। संसारी व्यक्ति के सामने प्रणाम करना वो दीनता नहीं है। वो तो फिर हम समझ ही नहीं पाए कि हम दीनता कहते किसको हैं।
संसारी व्यक्ति के सामने भोगों को लेकर के व्यवहार न करना, वो दीनता है। वो पीछे पड़ा, भैया हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ले जाओ, तुम लोग खाओ, तुम ही लोग बांटो संसार में, तुम ही भोगों को भोगो, कोई बात नहीं, मेरे को इन सब चीजों से मुक्त कर दो। तो जब कोई व्यक्ति ऐसी विरक्ति जनित स्वाभाविक दीनता को प्राप्त कर लेता है, बोले वो तृणादपि सुनिचेन कहलाता है। ये सबसे पहली योग्यता चाहिए। ये वास्तविक विनम्रता है, ये वास्तविक दीनता है। ये अगर नहीं आई तो फिर अहंकार फिर से आ जाएगा, और फिर से आ जाएगा, तो हम भगवान को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। ध्यान दें, तृणादपि सुनिचेन का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत झुक रहे हैं या हमारी मिट्टी में मिलाया जा रहा है हमको, ऐसी बात नहीं है। हम जड़ता से बाहर आ रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए, और कल के दिन थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। आज के लिए इसको याद रखो। बोलो श्री चैतन्य शिक्षाश्रम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। आज एकादशी भी है। एकादशी की कथा थोड़ी सी आप लोगों के लिए पढ़ देते हैं। मैं मेरे लिए पढ़ लेता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। हमारे पूर्वजों के लिए भी बहुत काम की। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो। देखो, राजा लोग भी भगवान की आराधना उस समय करते थे। आजकल तो आदमी की छोटी मोटी नौकरी भी लग जाती है ना, वो अपने आप को राजा से कम नहीं समझता और सोचता है, मेरे को भक्ति भक्ति करने की क्या जरूरत है। बेवकूफी है। हे गोविंद, भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे। राजा होते हुए भी जप करके समय व्यतीत करते, और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। ऐसे भी राजा हुए हैं जो अध्यात्म का पीछे बैकग्राउंड में हमेशा ही उनके चलता रहता था। राजस्थान में एक राजा थे, उन्होंने एक ब्राह्मण को नियुक्त किया। बोले, बीच बीच में दरबार में आप मेरे को टोकते रहना, महाराज क्षमा कीजिए, वृंदावन चलना है। हाँ हाँ, चलेंगे चलेंगे। फिर थोड़ा चर्चा चलती थी दरबार की, जो भी संसार के मुद्दे होते हैं। फिर बीच में, महाराज क्षमा कीजिए, वृंदावन याद है ना, वृंदावन चल, हाँ हाँ चलेंगे पंडित जी महाराज, चलेंगे। राजा लोग भी कैसे कैसे इंटरनली कितने वो जुड़े रहते थे। दीनता है। इसलिए हाँ, विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में देव ऋषि नारद आकाश से उतर कर वहां आ पहुंचे। नारद जी बड़े दयालु, बोले, नारद जी महाराज की जय। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देव ऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। देखो, भक्तों की दया से संसार में कौशल हो सकते। नारद जी ने कहा, श्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली बात है। हम लोगों को बहुत सारी बातें तो पता ही नहीं होती ना, गुरुजन बताते कि भैया क्या चल रहा है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। देखो, नारद जी ऐसे नहीं कि वो यमदूत पकड़ के ले गए थे उनको, इसलिए यमलोक में चले गए हो। उनकी मौज है, वो घूमने के लिए गए थे।
इसलिए आप लोग मन में कभी आ, भक्तों को लेकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे ढोंगियों को लेकर के भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरे को लेकर के भी ऐसा मत सोचना कि मेरे को यमदूत उठा के ले जाएंगे यमलोक में। जब भी मैं नरक की बात करता हूँ, मैं भी घूमने जाऊंगा, वैसे कोई उठा के नहीं ले जा सकता। क्यों? भक्ति का ढोंग कर रहे हैं भाई, भक्ति के ढोंग की इतनी ताकत है, यमराज भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकते भक्तों का। ध्यान देना चाहिए। बोले मैं गया था, वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। देखो, नारद जी बता रहे हैं भक्तों की पूजा कहाँ नहीं होती है। लेकिन भक्त नहीं होते ना तो सारे लोग दरवाजे बंद करके भगा देते हैं। हम जिन पर हमारी टोपी चढ़ जाती है, बस वो बेचारे भले दरवाजा खोल करके थोड़ा दूध दूध पिलाते, डोनेशन देते हैं। बाकी सब लोग दरवाजे बंद कर करके भगाते रहते हैं, नहीं हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, यमराज भी पूजा करते हैं, तो बाकी कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूजा नहीं करेंगे? हर व्यक्ति पूजा करता है भक्तों की। प्रभुपाद जी की सारे संसार में आज भी पूजा हो रही है। तो बोले मैं पूजा, मेरी पूजा की उन्होंने, बहुत बड़े श्रेष्ठ सिंहासन पे बिठाया। भक्तों को श्रेष्ठ सिंहासन पे बिठाना सीखना चाहिए। ये नहीं कि जहां हम खुद आओ आओ सब बैठो बैठो बैठो, आ जाओ बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। और उधर ही बिठा ले। उसमें भी तारतम्य होता है कि भाई किस साइड में सिरहाना है, किस साइड में पैर होते, कम से कम सिरहाने की ओर तो जगह दे दो। वो भी मैनर्स लोगों में नहीं होते। कोई आओ आओ आओ, सब इधर ही बैठ जाओ, बाई ओर ही बिठा। अरे ये तो कुछ नहीं कर सकते तो सिरहाने में तो बिठा दो। कई बार हम में खुद अकल नहीं होती, भक्त जहां बैठे होते हैं उनके ही सिर की ओर जाके बैठ जाते हैं। हमें भी अकल होनी चाहिए कि हमें कहाँ बैठना है। चलो भक्तों का तो ठीक है। बोले मैं तो पहले से ही बैठा हुआ, तो क्यों बैठा हुआ था पहले से ही? मैं गया, मैं उधर ही जगह खाली थी, उधर ही बैठ गया। उधर क्यों बैठ गया? कई बार मैं देखता हूँ लोगों में अकल ही नहीं होती। इसलिए, और छोटे भक्तों को भी बड़े भक्तों के सानिध्य में ये समझ होनी चाहिए कि हमें कहाँ बैठना चाहिए। कई बार छोटे भक्त हैं, हम तो भक्त हैं साहब, अरे इतने बड़े भक्त थोड़ी बन गए कि तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। दूसरा बड़ा भक्त है तो उसके पैरों की ओर बैठना सीखो। तुम उठ करके चलते हो सीधे सिंहासन की ओर एकदम। अकल ही नहीं है कि पैरों के चारपाई में भी दो भाग होते हैं, बोले एक और सिर का और होता है, एक और पैरों का और होता है। बस वो सेंस ही नहीं होता, कहीं भी जा करके जहाँ खाली मिला बैठ गया, अपराध लग जाता है। यह सारी बातें बता रहे हैं कि मुझे श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। फॉर्मलिटी के साथ पूजा नहीं, प्रेम के साथ भक्ति के साथ पूजा की। पूजा करनी चाहिए। कभी भक्त आए तो फूल चढ़ा देना चाहिए, कभी हाँ जल अर्पण करना चाहिए, अगरबत्ती आदि दिया आदि दिखाना चाहिए। ये सीखना चाहिए हम लोगों को। क्या हुआ? उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। देखो, ये नहीं सोचना चाहिए पिताजी चले गए सब खत्म, अब कोई टेंशन नहीं। पिताजी दूसरे यमलोक में भी पाए जा सकते हैं, निर्भर करता है कहाँ पहुंचे होंगे उनके कर्मानुसार। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। अब भक्तों को ही हम घर नहीं आने देंगे तो हमारे माँ बाप ने कहाँ से क्या संदेश दिया है, वो नरक में सड़ रहे हैं कहाँ पर हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, हमें किसी को कुछ पता चलेगा? आज का वातावरण तो ऐसा ही है कि कोई संदेश की जानकारी देने, गलती से ही मत दे देना भैया। वो चले गए, अब हमें हमें कुछ नहीं करना उनके लिए। तुम फालतू में और टेंशन दे करके जाओगे। लेकिन देखो, वास्तव में गृहस्थ जीवन का भी उद्देश्य क्या है कि जितने भी सगे संबंधी उन सबका उद्धार कैसे किया जाए। भक्त लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि भक्त लोग तो घर तुड़वाते हैं, घर तुड़वाते नहीं, भक्त लोग तो इतना दूर का सोचते हैं कि तुम्हारा स्वर्ग में बाप की, नरक में बाप की क्या हालत हो रही है, कुछ कर तू उसका भी। बताओ। लोग कहते हैं भक्त लोगों के अंदर दया भाव नहीं होता, अरे भक्तों के दया भाव को तो तुम सूंघ भी नहीं सकते। देखना तो दूर की बात है, अनुभव में कैसे कर पाओगे? भक्त लोगों के अंदर इतनी उदारता होती है, भरा रहता है उन लोगों का हृदय।
कितनी चिंता है नारद जी को घूम फिर करके सब जगह इन बातों को बताने की। भाई बोले, उन्होंने कहा था बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो, नरक में बेचारे रहना पड़ रहा है। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ राजन। अपने पिता को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। व्रत करने का आदेश। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को, किस तरफ, किस विधि से व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत का शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के दिन, उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काले स्नान, प्रातः काले स्नान, कम से कम रोज नहीं कर सकते तो दशमी के दिन तो प्रातः काले स्नान कर लो। दशमी के दिन तो जल्दी उठ सकते हैं। ये समझते कि भाई एकादशी आ रही, प्रातः काल, प्रातः काल होती है सुबह 4 बजे, उससे भी पहले आप उठ सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त रहो, एक समय भोजन। फिर से मध्याह्न काल में एक बार स्नान कर लो दोपहर, और फिर एक बार भोजन, तथा रात्रि में भूमि पर सो जाओ। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर, अर्थात अब एकादशी आ जाएगी, निर्मल प्रभात होगी एकादशी के दिन, धातुन करके मुंह धो। एकादशी के दिन फिर दातुन कर लेना, मुंह धो लेना। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। मंत्र नहीं जानता तो कोई नहीं, अपने मन में ऐसा सोचने, आज मैं व्रत रखूंगा। अग स्थित्वा निराहार, बोले अब मैं निराहार रहूंगा, सर्व भोग विवर्जित, मैं किसी भोग में नहीं जाऊंगा। सो भोक्षे पुंडरी काक्षम शरणम वे में भवाच्युत, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराकार निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत आप मुझे शरण दें। तो इसे हिंदी में भी बोल सकते हैं, आज मैं निराहार का व्रत रखूंगा, हे कृष्ण मुझे शक्ति दो और मैं कल भोजन करूँ। श्लोक याद करना भी कोई बहुत जरूरी नहीं है, इतना बोल दो, बात तो स्वीकार हो जाएगी। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे, तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। भगवान की पूजा करके श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, एकादशी वाला ही करा दो। फिर पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। पितृ लोगों को अन्न में पिंड लगता है, उनको अन्न में भोग लगा करके भगवान को तो एकादशी के दिन भी अन्न का भोग लगाया जा सकता है, हम नहीं खा सकते। गाय को खिला सकते हो, गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन भक्ति पूर्वक पुनः श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर, फिर ब्राह्मणों को द्वादशी के दिन भोजन करा दो। भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ फिर स्वयं मौन होकर के भोजन करें। ये नहीं कि फिर सोचा कि 2 दिन से कुछ बोला नहीं, 2 दिन से रामायण अभी निकाल नहीं पाए तो अब पूरी रामायण संसार की चालू हो जाए। मौन व्रत के साथ फिर भोजन करें। राजन इस विधि को आलस्य रहित होकर यह व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। स्वर्ग तो छोटी चीज। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजा राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित दास दासियों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए, और राज ऋषि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो एकादशी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों का। सभी से मेरा लेट जुड़ते हैं आप लोग, टाइम से जुड़ जाएगा। हरे कृष्ण।